उसकी लीलाएं पढ़ रहे हैं, चालीसाएं पढ़ रहे हैं, है ना, उसके बारे में जान रहे हैं, है ना, ये तो सब हो रहे हैं। एक जगह बैठ के ईश्वर को याद कर रहे हैं, और उसमें याद आ रहा है वो नहीं आ रहा है वो अलग बात है। भगवान याद आता था नहीं आता था किसी को नहीं पता। पूजा घर में बैठ के भी सबको अच्छे से पता है क्या याद रहता था। बहुत बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वाकई भाव से पूजा करने बैठते हैं, इसका पूजा में पूरा पूरा ध्यान होता है, कोई भाग्यशाली होते हैं। तो आधे लोग खाली काम को टालते हैं, आधे लोगों का दिमाग रसोई में रहता है ना, बच्चों के खाने पीने में रहता है, लंच बनाने में रहता है, लोगों को घर से विदा करने में रहता है ना, घर की साफ सफाई में रहता है, और ख्याल पता नहीं क्या क्या चलते रहते हैं। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुकुमाई, मनुहा तो दो दिश फिरे। सबको अच्छे से पता अपनी राम कहानी, कर्म कहानी। तो कितनी अच्छी बात है, सतगुरु सहज समाधि सिखाई। आज जो पूजा गुरु करवाता ना, दुनिया में सच में हम सब नहीं कर सकते थे बिना गुरु के। सतगुरु सहज समाधि, अभी सहज की पूजा हो रही है। उधर बैठ के हमको भगवान याद करना है ना, उधर बैठ के हमको भगवान की याद आए, ईश्वर से जुड़े, हम सत्य से जुड़े, जैसे ये पूजा का मतलब है। पूजा का मतलब किस जगत को विसार दे, भुला दे, ये पूजा का मतलब है। पूजा पाठ माना संसार का विस्मरण, ईश्वर का स्मरण, ये तो है पूजा का मतलब। तो कहाँ कर पाते थे पहले, आज कैसे गुरु ने सहज सहज में, अभी कितना अच्छा लग रहा है कि हर किसी को भगवान याद है, ईश्वर याद है। अब चाहे उसको सीताराम को, चाहे राधा बल्लभ को, चाहे राधे श्याम को, चाहे शिव, कुछ भी कहो, जैसे वो सत्य याद है सबको, चलते फिरते उठते बैठते सबको याद है। तो गुरु ने कैसे सहज में ईश्वर से जुड़न करवा दिया, सहज में सत्य का संग करा दिया। हर रोज नवीनता लगती है, हर रोज नयापन लगता है। भले गुरु की वाणी देखो कैसे ना लगता है, तो वही वाणी सुनने चले जाओ, तो रोज रोज वही सुनने चले जाओ। और हम सबके दिल से पूछी जाए तो सच में नित्य नूतन लगता है, रोज रोज वही वाणी चाहिए। रोज रोज वही रोटी खाते खाते बोर नहीं होते। रोटी तो लाल पीली कहाँ से आती है, वही सफेद रोटी खाते हो रोज रोज, वही आटा पिसवा के लाते, वही दाल रोटी चलती, वही सब्जी आलू टमाटर वही चलता है। तब तो नहीं कहते रोज 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 रोटी, एक रोटी खाते रोज रोज। उन्होंने कहा वाणी भी वही चल रही है, आत्मा परमात्मा की वाणी चल रही है, वही गीता का ज्ञान, गुरु का ज्ञान चल रहा है, वही सनातन पुरातन ईश्वर की महिमा चल रही है। और नवीनता है, देखो कितने कितने साल हो गए, लगता है वही वाणी गुरु की कैसे अंदर में कानों में गूंजती रहती है, ईश्वर की महिमा अंदर में चलती रहती है, इतना अच्छा सा लगता है। जैसे रोटी खा के पेट भर जाता है ना, तो अच्छा लगता है, ऐसे बोले वाणी सुन के गुरु का सत्संग में बैठ के अच्छा सा लगता है। जैसे लगता है मन मतलब सशक्त हो रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, जैसे इसकी भूख मिट रही है। अभी कितना अच्छा बोला कि इस मन में तो कितनी अतृप्ति हो जाती हो और इच्छाएं पनपती रहती है। बच्चों का काम धंधा अगर थोड़ा सा मंदा होगा ना, तो बच्चों को इतनी चिंता नहीं होती है, माँ को चिंता हो, दादियों को चिंता हो जाती, उनको उदासी हो जाती। बच्चे समझाते हैं तुम्हें तो खाना पीना मिल रहा ना, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है, पर नहीं, क्योंकि आदत है। तो कैसे गुरु के प्रेम के सदके ही हम सब कैसे तृप्त होके बैठे हुए हैं ना, कि अब अंदर में कोई इच्छा नहीं है, भगवान ने बहुत दिया है, बहुत दे रहा है। अब सच्ची पूजा हो रही है, अब ईश्वर कदम कदम पे याद आ रहा है, अब उसकी बातें कदम कदम पे याद आ रही है, उसका कहना कदम कदम पे मानने की कोशिश कर रहा है। तो सच में कि गुरु ने कितने बड़े मंदिर में हमको बैठा दिया है।
छोटे से मंदिर में बैठ के जाके भगवान की पूजा करते थे। आज भगवान ने कहा पूरा विश्व उसका ही घर है, पूरी सृष्टि उसका घर है। तुम जहां खड़े हो, जैसे बैठे हो, जैसे रह रहे हो, हर कदम पे उसके शुक्राने गाते चलो, हर श्वास पे उसके शुक्राने गाते चलो, हर वक्त उसकी याद से अपने को जोड़ते चलो। क्योंकि परमात्मा की ही एक याद ऐसी है, गुरु की ही एक याद ऐसी है जो तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता को बरकरार रखता है, अंदर चित्त प्रसन्न तुम्हारा रह पाता है। ये उसी की याद ऐसी है, याद रखना। वरना तो दुनिया में किसी की याद अगर आती भी है ना, तो विकार साथ में लेके आती है। किसी भी रिश्ते की तुम्हें याद आती है, किसी भी रिश्ते से तुम्हें प्यार है, कभी भी देखना सूक्ष्म में उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके साथ एक विकार जुड़ा होगा। और ये आंखें सिर्फ सत्संग में ही आंखें खुलती। बहुत भाग्यशाली जो लोग होते हैं वही सत्संग की महिमा को जान पाते हैं। संसारी बुद्धि से हम सत्संग की महिमा को, गुरु की महिमा को कभी नहीं जान सकते। दुनिया के हर रिश्ते में कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं विकार है। कभी भी देखना, गहराई से विचार करके देखना, तो कहीं ना कहीं सब पाओगे, देखोगे। एक भगवान का ही प्यार ऐसा होता है, एक ईश्वर का ही प्यार एक ऐसा होता है, गुरु का ही प्यार एक ऐसा होता है जो हर विकार से हमें ऊपर ले जाने की कोशिश में लग जाता है। भगवान की आरती की जो लाइन होती है ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हर रिश्ते में बंध के, हर रिश्ते में प्यार करके हमने कहीं ना कहीं पाप कमाया है। कभी भी देखना, कहीं द्वेष, कहीं नफरत, कहीं राग, कहीं आसक्ति, कहीं मोह, कहीं क्रोध, कभी अहंकार। ये सब विकार कैसे हावी होते हैं, कब बढ़ते हैं, कभी जाके विचार में। ये सारे विकार तुम्हारे संसारी प्यार में पड़ते हैं। हमेशा बोलते हैं धन का प्यार बहुत है, लोभ बढ़ेगा तुम्हारा। बहुत आसक्ति है धन से अगर तुमको, तो कभी भी देखना तुमको लोभ अंदर में बढ़ता जाएगा। जैसे जैसा पैसा बढ़ेगा वैसे वैसा लोभ बढ़ेगा। हमेशा गुरु जी कहते हैं जिसके ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा आ जाए ना, लक्ष्मी तुमसे खर्चने का अधिकार छीन लेती है। तो 99 का होता है ना, और वो रहता ही है, आई जाती। तृप्ति खत्म हो जाती है, अतृप्ति आनी शुरू हो जाती है। ये अवगुण है माया का, जो गुरु की कृपा से हम सब समझ पाते। बच्चों का मोह तुमको ममता में डाल देगा, मोह में फंसा देगा। पति का प्यार तुमको वासना में ला सकता है। कुटुंबी का प्यार तुम्हारे अहंकार को बढ़ा सकता है। परिवार का प्यार तुम्हारी और कामनाओं को, काम को पैदा कर सकता है। कई बार तो बैठ के विचार करते हैं, सच बात, हर रिश्ते के प्यार में कहीं ना कहीं हमारे विकार भरे जुड़ जाते, बढ़ जाते। और हम आरती में लाइन गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तभी भगवान कभी प्यार से सुन लेता उस आरती की लाइन को, तब तुम्हें लाके इस ज्ञान में बिठा देता है। ब्रह्म ज्ञान में लाके गुरु तुम्हें प्यार से बिठा देता है कि अब सुनो, ये कड़वा सच है जीवन का। इसीलिए बोले तुम मंदिर जाओ सालों साल, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तुम तीर्थों में जाओ, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। तुम पूरा दिन वहां बैठ जाओ जाके, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। और सत्संग में अगर तुम्हें लगन लग गई, गुरु से अगर तुम्हारी लगन लग गई, चारों तरफ त्राई त्राई मच सकती है। क्योंकि वहां सबको पता, अज्ञान में भी हर किसी को पता है कि वहां जाके इनकी आंख खुल जाएगी। आंखें खुल जाती सत्संग में। सच जीवन का पता चल जाता है कि सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने की नींद में, सपने की बात में कौन विश्वास करेगा ज्यादा दिन तक? चाहे अच्छा सपना हो चाहे बुरा सपना हो, कौन विश्वास करेगा उस पर ज्यादा? और ज्यादा रोज रोज सपने की कोई बात बार बार बताए मालूम, कौन विश्वास करेगा उस पर?
तो जगत के गुरु ने का सपना ही है एक। पहले इसी में रमण करते थे, हर समय इसी की बातें करते थे, हर समय इसी का ध्यान करते थे, हर समय इसी में ही रहते थे हमेशा। तो जीवन जीने का जैसे ना एक समझदारी वाली बात जीवन नहीं जी पाते थे। धिक्कार लास्ट में तो देखो लोग धिक्कार ऐसे पाते हैं। एक उम्र ऐसी आ जाती है संसार में आते आते रहते रहते कि जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा समझदारी दिखाते हो ना, जिनके लिए तुम बहुत समझदार बन के घर गृहस्थी संसार चलाते हो, उन्हीं के मुख से भगवान कहलवा देता पागल हो क्या। ये कड़वा सच है पर सच है। पागल हो गए तुम तो ना। उन्होंने कहा वही समझदारी अपने जीवन को बनाने की दिखाओ। उतनी समझदारी गुरु के ज्ञान को जीवन में लगाने की दिखाओ। उतनी ही समझदारी से बोला सत्संग में आपके जीवन को सुजा के संवार के दिखाओ। फिर वो समझदारी, हाँ उस समझदारी की तो क्या ही महिमा गाए कि आज हम सब महसूस करते हैं कि सत्संग में बैठ के ही हम सबको समझदारी आई है ना। तो जीवन भी क्या जीवन था। तो भगवान ने कभी सुन लिया विषय विकार मिटाओ, कभी सुनना प्यार से, कभी बोल दिया होगा आरती की लाइन को, कभी भाव से ऐसे निकल गया होगा ये शब्द। तो भगवान ने प्यार से कृपा करके ऐसे सत्संग में बिठा दिया। कई लोग जैसे कहते हैं विषय किस अब आंखों में ज्यादा देखने का दिल नहीं करता, बहुत देखे ये कर क्या हो रहा है क्या, कानों से ज्यादा विषय रस है, कान का रस सुनना विषय है, ये आंख का देखना ये विषय है, सूंघना खाना जैसे ये सब विषय रस है। अब मन ज्यादा भागता नहीं उसकी तरफ, कितने प्यार से बोल देते जो मिला बस बहुत अच्छा है, जैसा मिल जाता प्रभु प्रसाद समझ के खा लेते हैं। कोई दिख जाए नहीं दिख जाए, अब आंखें ऐसे तरसती नहीं है किसी के लिए। कुछ कानों में पड़ जाए तो अब अंदर में ऐसे कान लगे नहीं रहते। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। कैसे पहले हमेशा विषय स्पर्श का सुख है ना, शब्दों का सुख, देखने का सुख, सूंघने का सुख, खाने का सुख, इससे रस आता था इन सब चीजों में। आज इतना नहीं आता। ठीक है मिल गया कोई तो बहुत अच्छी बात है, जो भी खाने को मिल गया, देखने को मिल गया, सुनने को मिल गया, करने को मिल गया, जाने को मिल गया, मन शांत होता जा रहा सबका जैसे। और जितना इतना शांत होता जा रहा उतना उतना आनंद आता जा रहा। सत्संग में बैठ के तो लगता है ना सुख मिल रहा है। किसको लगता है सुख मिल रहा है? शोल से हाथ निकाल के सब लोग गरीब हो क्या बात है। ऊपर नीचे वाले सबको सुख मिल रहा, शुक्र है। अगर परमात्मा की भक्ति से, उसकी कृपा से, उसके प्यार से, गुरु की दी हुई समझ से अगर हमारे विषय विकार थोड़े नीचे आ रहे हैं, अगर बुराई क्या है, हमारी तो पुकार थी तो भगवान ने सुन। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। आज अपने परिवार से प्यार करके हम कितने पाप कमा रहे थे, कभी विचार किया? पल पल पाप कमा रहे। किसके लिए पाप हो रहा है इंसान, किसके लिए पाप कमा रहा है, कभी विचार? कितने पाप कमाए हैं। पल पल सोचना, पल पल विचार करना, पल पल इंगड़ी सिंगड़ी करना, पल पल अपना अपने वालों के लिए हमेशा जैसे ना। भगवान की तरह खुल खुल के बोलते, खोल खोल के कि कैसे क्या क्या ना किया अपने वालों के, कितना पाप कमा लिया अपने वालों के। गुरु ने अब रहो बेशक से करो, कोई मनाही नहीं है, अब थोड़ा ईमानदारी के साथ चलना है, अब थोड़ा सत्य को लेके चलना, अब सत्य के संग चलना है। आज भी काम हो रहा है, आज भी धंधा हो रहा है, आज भी सब काम धंधे सब चल रहे हैं, पर आज हर किसी को पता है कि अब अंदर से भगवान मेरे से वो काम ना होने पाए जो तुझे पसंद ना है।
और हर किसी के दिल से ये आवाज आती है। कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, पर अंदर में कहीं ना कहीं बैठ के सत्संग में ये आवाज जरूर आती होगी कि प्रभु मेरे जीवन से वो हो जो तुझे पसंद हो। ये भक्ति का एक हिस्सा है, देखी जाए कि बाट परमात्मा के प्यार का मेरे जीवन से वो हो। चाहे तुम घंटों बैठ के पाठ पूजा ना करो, पर जीवन को अगर ऐसा बनाना चाहोगे तो याद रखना ईश्वर बहुत तुमसे खुश हो जाएगा। क्योंकि हमने अपने जीवन को अपने जैसा अगर तरीके से जीना चाहा तो उसमें कितने पाप ऐड कर दिए। घड़ी घड़ी विषय विकारों में पढ़ पढ़ के, घड़ी घड़ी पाप कर्मों में जा जा के अपने जीवन को नरक बना लिया जैसे। तो प्यार से कैसे गुरु आरती की लाइन बोलो, सच में यहाँ पे वैसे थाली दिखाई नहीं पड़ती है, पर हकीकत में देखी जाए तो हर पल आरती गाई जाती है। कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। इन पापों के कारण तो हम दुखी हैं। हर पल इंसान कहता मुझे ऐसा कोई बाहर से कोई दुख नहीं है ऐसा, पर पता नहीं अंदर ना मन बेचैन रहता जैसे। कई बार हम लोगों को सुनते हैं, भैया क्या कष्ट है? बोले कष्ट तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, परिवार में कोई कमी नहीं है, फिर बेचैनी सी रहती है, अजीब सा ऐसे लगता है। एक सुकून सा नहीं है जीवन में, जैसे खुशी सी महसूस नहीं होती है। क्या बात है? पता नहीं, रोना रोना सा आता है। कईयों को पूछते दुनिया में जाके देखो, क्योंकि वो पाप जो संसार में तुमने किए ना हर पल, वो पाप तुमको बेचैनी दे रहे हैं। जाने अनजाने वो पाप तुम्हारे चैन को छीन रहे हैं। गुरु ने कहा शरीर से ही खाली पाप नहीं करते हो तुम, शरीर से खाली ऐसे पाप नहीं हो रहा है, मन से सबसे ज्यादा पाप करता है इंसान। और परमात्मा याद रखना मन के पूर्ण पापों का हिसाब लेता है। ईश्वर मन के पूर्ण पापों का बहुत गजब का हिसाब देता है। दादा भगवान के पास एक कोई आया डॉक्टर, अब बल तो देखो सत्संग जिसके अंदर नहीं गया तब तो वो गफलत में जी रहा है, उसको पता ही नहीं है, जैसे ना हंस रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है, कुछ कभी दुखी चल रहा है। सत्य के संगीत में थोड़ा सा ही उसने समय निकाल दिया, अगर जैसे काली चादर है उस पे कितने भी दाग धब्बे लग जाए इतने दिखाई नहीं पड़ते ज्यादा, पर अगर चादर थोड़ा सा साफ सुथरा, थोड़ी हल्के कलर की आ गई, सफेद चादर पे अगर आ गया कोई दाग, वहां पे तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। चादर सफेद पे दाग एकदम से नजर जाती। तो सत्संग में बैठ के गुरु तुम्हारे हृदय को साफ करना शुरू कर देता है, और यहाँ कुछ नहीं करवाया जाता। बड़ा अचंभा सा लगता है लोगों को कि ये सत्संग कैसा है, तो कोई व्रत उपवास ऐसा कुछ नहीं बता रहा है, या तो कोई माला कंठी कुछ नहीं दे रहा है, या तो कोई पूजा पाठ की कर्मकांड की बात नहीं बता रही, ये सत्संग कैसा है? उनको बैठ जाओ बस, इतना काम है तुम्हारा। उसके बाद तुम खुद बोलोगे कि भैया पूजा तो अब शुरू हुई है, भक्ति तो हमारी अब शुरू हुई है, तुम्हारे ही मुंह से गुरु कहलवा देते। ईश्वर क्या है, जीवन क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या, हम जानते ही नहीं थे, जैसे विश्व से पढ़ के छोड़ दिया, सुना सुन के भूल गया। कितने रात दिन टीवी में सत्संग चलता रहता था, नहीं आ जाता था। सबसे पहले दुख आने पे अगर कुछ भूलते थे तो तुम सत्य को ही भूलते थे, उस ज्ञान को ही भूलते थे। आज कितने गुरु की कृपा है कि जैसे कोई बात आती है, जैसी कोई हालत आती है, जैसे कोई दुख तकलीफ आती है, तुमको सबसे पहले तुमको गुरु का वचन याद आता होगा, गुरु का प्यार याद आता होगा। चाहे किसी भी टाइम तुम कुछ भी ऐसी हालत देखते हो, किसी भी हालत का सामना करते हो, तुरंत तुम गुरु
का वचन तुमको आके थाम लेता हूँ। तुम्हें याद करना नहीं पड़ता कि मैं उठाऊं, वाणी सुनूं, निकालूं कैसे, है ना, कौन सी वाणी चली मेरे, मतलब कि मेरे ऊपर हालत गुजर रही है, आ रही है, उसमें कौन सा वचन गुरु का मैं इस्तेमाल करूं, है ना, नहीं सोचना पड़ता। एक सेकंड में सब याद आता है। अरे नहीं, पागल है तो छोड़, क्यों सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कौन है तेरा, तू कौन है? सब कुछ तो भगवान है, सारी सृष्टि तो उसकी है, सब कुछ उस मालिक का है, क्या तेरा है, छोड़ सब। तो आया तो डॉक्टर, उसने पहले कुछ भी किया, लेना देना नहीं था, किसी कारण से कैसे सत्संग में टकरा गया, दादा भगवान से ऐसे बैठ गया आके उनके सामने। 8 दिन मुश्किल से सत्संग सुना होगा उसने। 1 हफ्ते बाद सत्संग सुनने के बाद 1 हफ्ते बाद उसने देखा कि हमारी नींद ही उड़ गई। इतनी बेचैनी, इतनी हालत, उसको ऐसी हालत ही खराब हो गई। अब लोगों को लगता ना क्या जादू टोना कर दिया उन्होंने ऐसा, मुझे अच्छे सत्संग में, हम तो हमारी तो हालत ही बस हो गई, हमको तो पता नहीं क्या हो गया, हमको तो नींद नहीं आती है, अजीब सा बेचैनी से हो रहा है। उसने बड़ा प्यार से दादा से बोला, दादा मैं जब से सत्संग बैठा हूँ ना, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मुझे अंदर में बेचैनी होती, मेरे को अंदर में बड़ी अजीब सी हलचल हो रही है, क्या हो गया दादा मुझे? गुरु तो अंतर्यामी, ध्यान से देखा, बताया, बोला यहाँ बैठना, तुम्हारा बेकार नहीं गया। अब जो ज्ञान अंदर गया ना, उसने काम चालू कर दिया। क्या काम चालू किया? बोला तुम अपने दिल से पूछो कि तुमने अपने बिजनेस में जो भी तुमने किया, क्या पूरी ईमानदारी के साथ कार्य किया? तो ये सत्य का सत्संग जो है ना, ये गुरु का सच्चा वचन जो है ना, हमारे अंदर के सारे विकारों को ना खींच खींच के निकालता है। अगर तुम सच्चे के भाव से बैठो तो ये कार्य हो नहीं सकता, कि ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु का वचन तुम्हारे अंदर जाके कार्य ना करे। दादाजी ने कहा आज जाके विचार करना कि तुमने अपने जीवन में कितने पाप कमाए हैं, कैसे क्या क्या कर्म किया है। ठीक है, जब गया घर पे सोया, अब गुरु का मुख से वचन निकला हुआ, तो कहते हैं उसने क्या किया था, पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में, बोले इंजेक्शन में वो पानी भर भर के वो लगाता था, दवाई के पैसे लेता था और पानी जैसे इंजेक्शन भर भर के लगाता था। कितना पाप कमाया एक पैसे कमाने के चक्कर। हमेशा गुरुजी बोलते थे तनख्वाह, तुम जिस तन से पैसा कमाते हो, तनख्वाह पाते हो, वही तनख्वाह फिर तुम्हारे तन को खा जाती, तुम्हारा तन उस तनख्वाह को खा जाता। लाखों की लाखों कैसे कभी बीमारी में चले जाते हैं। बहुत ईमानदारी से गुरु, सच में आज ये हम ईमानदारी शब्द क्या होता था नहीं जानते, किसमें कैसी ईमानदारी रखनी हम लोग नहीं पता कभी। ये तो गुरु के प्यार की महिमा है, जिन्हें जितना मिला, जैसा मिला है, बहुत प्यार से ईश्वर की भक्ति के साथ जीवन को जियो। जो मिले, जैसे मिले, जो जैसे तुम्हारी प्रारब्ध है, बहुत प्यार से भगवान के शुक्रानों के साथ रहो, तो पाओगे तुमको बहुत तृप्ति, मस्ती, भक्ति, शक्ति का एहसास होने लग जाएगा। और उसको वो सब, जैसे जब उसने ऐसे पानी के इंजेक्शन लगाए थे, और जब वो मरीज मर जाता था, वो सॉरी बोल के साइड हो जाता था अपना डॉक्टर। अब उसको वो जो मरीज उसने जो इंजेक्शन लगाए थे, वो उनकी आत्माएं जैसे उसको तंग कर रही थी, प्रत्यक्ष उसको दिखाई पड़ने लगा सब। वो अपने पाप सारे सामने आने लगे उसके, कि हाँ मैंने कितना पाप किया, वाकई मैंने ऐसे कमाया पैसे, और जिनके लिए कमाया आज बच्चे तो मेरे को पूछ भी नहीं रहे, आज उनको तो कोई मतलब ही नहीं है जैसे मेरे से, मेरी बात किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिनके लिए मैंने इतना पाप किया, आज वो मुझे, उनकी नजरों में तो मेरी कोई औकात ही नहीं रह गई। ये मैं जीवन में क्या किया? हमेशा याद रखना, एक जीवन का ऐसा पल आता है जहां तुमको बहुत भयंकर तरीके से प्रायश्चित होता है, और पूरी दुनिया मिलकर उस पश्चाताप से, उस जैसे तकलीफ से तुम्हें बचा नहीं पाती। सतगुरु का क्या ही प्यार का क्या ही कमाल है, कैसे महिमा गाए भगवान के प्यार की।
ये गुरु का ही प्यार है जो तुमको उस तकलीफ से बचा पाता है, उस पीड़ा से तुम्हें बचा पाता है। अब वो सारे लोग जो उसके इंजेक्शन के चक्कर में मरे थे ना सारे, कि पानी भर भर के वो लगाता था ऐसे, वो पैसे लेता था दवाइयों के, उन सब को जिससे सबकी दिमाग में उसके आदत चला गया बारी बारी से। सुबह उठ के सत्संग में बैठा दादाजी के आगे आंसुओं से रोने लगा, दादा मुझे माफ कर दो, मैं कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करूं, अब मैं कैसे बचाव करूं अपना, मैंने बहुत पाप कमाए। तो भी बोलते ना, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल की ना बोल पछताना ही बहुत है। गुरु का सच्चा दरबार, यहाँ बैठ के तुमको अपने पापों का पता चलता है कि सच में अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, अब तक हमने क्या किया है और आगे हमें क्या करना है। ये सच्चे दरबार में ही तो अपने पापों को कबूल पाते हो, अपनी गलतियों को कबूल पाते हो, अपनी हरकतों को देख पाते हो। ये आंख गुरु जब खोलता ना किसी, तुम्हारी विवेक की आंख जब खुलती, तुम्हारी जागता तुम्हारा विवेक जब, तो पता चलता है कि अरे अब लो नसानी अब ना नसानी, अब तक तुमने गवा दी भगवान, अब नहीं गवाना मुझे। अब तक तो मन के वशीभूत होकर मैंने बहुत पाप कमा लिए, बहुत कुछ गंदा ऐसा कर लिया, बहुत कुछ गलत कर लिया जो मेरे को चैन से बैठना नहीं देता है, शांति से रहने नहीं देता है। अब नहीं, अब बहुत कर लिया, अब है ना। कितनी कितनी बड़ी महिमा है गुरु के प्यार की। अब वो रोए सो रोए, दादाजी ने कहा रो, तुम रोगे ना, पश्चाताप के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए। ये पापों, तुम्हारे पाप जो है ना, वो आंसुओं के सदके बाहर निकलेंगे। दिल से अगर तुम प्रायश्चित करते हो अपने पापों का, तो ये प्रायश्चित करने का, दिल से प्रायश्चित करने का मतलब है कि दोबारा पाप नहीं होगा। और दोबारा अगर पाप हो रहा है, आंसू बह रहे, पाप हो रहा है, दोबारा, ये मक्कारी है, ये रिठाई है, ये सरासर बदतमीजी है। इसके लिए भगवान बहुत कड़ी सजा देगा, निराकार। सावधान होकर चलना है कि वाकई दिल से प्रायश्चित है, दिल से देख पा रहे हो, अपनी बेईमानी ईमानदारी को परख पा रहे हो, अपने पाप और पुण्य का अंदाजा है तुमको, क्या होना है क्या नहीं होना मेरे जीवन से, ये जानकारी है तुमको। सालों साल सत्संग बैठ के भी अगर अंदर में इतना जांचना देखना नहीं आया, तो प्रकृति यहाँ से उठा के तुमको भगा देगी, पटक देगी संसार में आके। तड़पते रहना बोलने का। दादाजी ने कहा रो लो, जी भर के रो, अब तुम्हारे पापों का प्रायश्चित खाली सिर्फ तुम्हारी आंसू है। ऐसा दिल से रोया 2-3 दिन करके, ऐसे रो के फूट फूट के छोटे बच्चों की तरह रोता था। दादा मैं जीवन में कभी ऐसे करने दूंगा ना, करूंगा कभी, मैंने बहुत गलतियां की, मैंने बहुत पाप कमाए। एक सच्चे गुरु के पास आके पापों को कबूलना ही कहते हैं इन आंसुओं से तुम्हारे पाप धुलते चले जाओ। कितना सच्चा दरबार। यहाँ बैठ के हम सबको पता चलता है कि अरे बाप रे, हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है। कितनी बड़ी पूजा गुरु करवा रहा, देखी जाए तो कितनी सच्ची पूजा गुरु करवा रहे। इस पूजा से परमात्मा ना मिले तुम्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पूजा से परमात्मा ना प्रसन्न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गुरु तुमको सच्ची पूजा करवाता है। कैसे तुम्हारी पाप पुण्य को तुम्हें दिखा के बोला, कैसे अंदर में शांत कर, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। भगवान कहता ना पाप करो देवा, तुम कहते हो पाप करो देवा, और भगवान कहता ना पाप करो देवा। दोनों बड़े भय की बात। ईश्वर ही तो कहेगा भैया पाप करो ही ना, मैं पाप कहाँ तक तेरे माफ करता रहूंगा। तुम बार बार गोबर में लपेट लपेट के आते हो और फिर कह दो कि मुझे नला दो, मुझे धुला दो, फिर आ जाओ, फिर नला दो धुला दो। कब तक कब तक छोटे ऐसे लोट लगाते रहोगे।
छोटे बच्चों को होता है मुंह से ऐसे, उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलता है कि पेशाब में वो हाथ भी अपने छप्पड़ छप्पड़ कर रहे हैं ना, बड़ा मजा आ रहा है उनको। और बड़े होके थोड़ी कर पाओगे तुम ऐसे। गुरु भी कहता है कब तक छोटे बने रहोगे, कब तक गंदे में ऐसे लोटे रहोगे, कब तक पापों में मजा समझते रहोगे, कब तक गंदगी में ऐसे मन को फंसाते रहोगे, लगाते रहोगे, कब चाहोगे? कभी तो घिन आनी चाहिए। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको बिठाओ जरा बाथरूम के पास, ऐसे छोटे भाई को पकड़ा दो, गीला ऐसे उसको ऐसे करेगा, इसको इसको चेंज करो पहले से, तब पकड़ो, घिन आएगी। उन्होंने कहा तुमको बड़े बनोगे। आज कैसे गुरु के प्यार के सदके ही हम सबको अंदर में लगता है कि सच में भगवान अब जो तुझे पसंद नहीं है वो मुझे भी पसंद ना हो। पर भगवान को क्या पसंद नहीं है? मेरे किए हुए पाप, मेरी की हुई बेईमानी है ना, मेरे किया हुआ छल कपट, या यूं कहो कि इन सब के सदके मिला हुआ मेरा दुखी दिल है। इन सब के चक्कर में तो हम दुखी होते हैं। इन सब का कर्म का बोझ जब भोगना पड़ता है तभी तो मन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाते हैं। भगवान को पसंद नहीं है तुम्हारा दुखी होना। तुम्हारे बच्चों की तकलीफ तुम्हें पसंद नहीं है ना, तुम्हारे बच्चों का दुख तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसी भगवान को भी अपने प्यारों का दुख पसंद नहीं है। और वो दुखी होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर रहा होता है, कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं इंद्री सिमरी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसकी सृष्टि में से कुछ चुरा के अपना बगल में दबा कर रखा होता है उसने, इसलिए दुखी होता है। गुरु ने कहा सब छोड़ दीजिए, सब भगवान तेरा है, सब भगवान तेरा है, सब भगवान तेरा है। कितना आनंद आता है, जितना जितना छोड़ते जा रहे हैं उतना उतना आनंद आता जा रहा है। मन खुशी से झूमने लग जाता है। सत्संग में आके बोलो और क्या दिया जाए तुमको, फिर भी अच्छा सा लगता है, फिर भी हल्कापन सा लगता है, फिर भी मजा सा आता है जीवन जीने का। जैसे अच्छा है कुछ और ही दिन, अब दिन कुछ और ही हो गए जैसे लोग कहते हैं। बजे यहाँ बैठ के गुरु तुमको सच्ची पूजा सिखा रहे हैं, सच्ची पूजा करा है। यहाँ बैठ के तुमको ईमानदारी सिखाई जा रही है, यहाँ बैठ के तुमको भक्ति तुम्हारे अंदर जगाई जा रही है, यहाँ बैठ के तुम्हारा सोया विवेक जागृत किया जा रहा है, यहाँ बैठ के तुमको पाप और पुण्य देख पाओ ये नजर दी जा रही है, अच्छा और बुरा तुम्हारे लिए क्या है ये समझ दी जा रही है। ये सच्ची पूजा है। ये पूजा जिसने भी कर ली ईश्वर प्रसन्न ना हो उससे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूर्ति ना आए उसके जीवन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। दुखों से दूर ना हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पहचान है भक्ति की। भगत और दुखी, भगत और अतृप्ति, भगत और परेशान, छलावा है अपने आप से। भक्तों के ऊपर तो कितने भी कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, बातें हालात में कुछ भी आ जाए, उनके चेहरे की मस्ती मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता है। ये उनके हृदय की सच्चाई का कमाल है। और अंदर हृदय की सच्चाई ना होने पर शरीर तुमको हष्टपुष्ट दिखाई पड़ेगा, घर में धन परिवार सब भरा पड़ा दिखाई पड़ेगा, अंदर से बेचैनी, घबराहट, हलचल, ये पाप अंदर से जब होते हैं तो ये इसकी पहचान है। इसलिए गुरु ही खाली, सतगुरु ही ऐसा है जो हमको हमारे पापों से बचाना चाहता है, बचा के ले आता है। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भगति बढ़ाओ, संतन की सेवा। कितनी बढ़िया लाइन। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ प्रभु। अब जहाँ जिसकी श्रद्धा बढ़ जाए किसी की, बाप रे, चार लोग जो टांगे खींचते तुम्हारी पकड़ पड़ते, जो तुमको बातें बना बना के जब तक तुम्हारी श्रद्धा को तोड़ मरोड़ करके ऐसे बिखेर नहीं देंगे ना, तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकता कोई बंदे। पर तुमको जानना आना चाहिए, तुमको इतनी समझदारी होनी चाहिए कि हाँ मेरी श्रद्धा इसके पास खड़े होकर बढ़ रही है, घट रही है, गुरु के लिए मेरा प्यार बढ़ा है, घटा है। तुमको अंदर में इतना विवेक होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए।
भगवान से तो प्रार्थना करते हैं श्रद्धा भक्ति भाव। संतन की सेवा, असंतों की सेवा कोई करेगा? लोग देखो कितनी बातें करते, कैसे हंसी उड़ाते हैं। आरती गाएंगे खड़े होकर कुछ, पर किसी के अंदर अगर संत की श्रद्धा के लिए जाग गई, सेवा भाव जाग गया किसी के अंदर, फिर देखो फिर करना तो दूर की बात है, वो देख भी नहीं पाते। आज हम देखते 20 सालों बाद वो सत्संग संतों को नमन किया जाता है। 20 साल पहले उसकी कहानी को पढ़ो, क्या दुत्कारा जाता है उसको, क्या हंसी उड़ाई जाती है, किस नजर से उसको देखा जाता है। जब आकाश में बुलंदी पे पहुंच गया उसका सितारा, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। क्या दुनिया है, कैसी दुनिया। संत को नहीं चाहिए न प्रशंसा न निंदा, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, दुखों से दूर रहता है, श्रद्धा से भरपूर रहता है, भक्ति से ऐसे अपने तन को मन को डुबो के चलता है, भिगो के चलता है। जैसे गीली लकड़ी को सहज आग नहीं लगती ना, पकड़ती, ऐसी भक्ति में जो डूबा हुआ रहता है उसको दुखों की आग सहज नहीं पकड़ सकती। इसलिए गुरु हमेशा हमको भक्ति में डुबा के रखना चाहते हैं, ईश्वर की समझ देना चाहते हैं। गुरु का ज्ञान हमारे अंदर अगर उतर जाता है, सच्ची पूजा जब हम शुरू कर लेते हैं तो भगवान को ना पाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पूजा माना पा जाओ का, उस इष्ट की पूजा जो तुम करते हो उसको पाया, उसके तुम्हारे अंदर उसका आदर्श लेके तुमने उसके जीवन में अपने उनके गुणों को अपने जीवन में धारण किया, लगाया। गुरु पूछता है, दादाजी तो गाली देते थे कि अगर तुम भगवान के बच्चे नहीं हो तो तुम क्या हो, गंध हो तुम जैसे, तुमने अपने आप को भगवान का बच्चा नहीं समझा, जो तुम वो हकीकत में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अविनाशी आत्मा हो, परमात्मा के बच्चे। तुम्हारा ईश्वर कैसा है, भगवान कैसा है, कभी ध्यान गया? इतनी इतनी हालातों में भी राम भगवान कृष्ण भगवान को जीवन देखो साकार में जब भी आए, कितनी कितनी लांछन उन्होंने सही है, कितनी हालातें उन्होंने झेली है। जैसे इतने दुख तो किसी मनुष्य के ऊपर आ भी नहीं सकते, इतने अवतारों के ऊपर आए, इतने संतों के ऊपर आते हैं कष्ट, उतने कष्ट तो मनुष्य देख भी नहीं पाता जीवन में, कभी कभी नहीं इसके जीवन में कष्ट, कितने कष्ट तो आते हैं अवतार, किस लिए? हम सबको सिखाने के लिए। दादाजी हमेशा बोलते थे, तुम भगवान के बच्चे हो तो तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी कभी छीननी नहीं चाहिए, कभी दूर हटनी नहीं चाहिए। पूजा माना अंदर आनंद, शांति, तृप्ति, भक्ति, मुक्ति, शक्ति, ऐसे धारण करके चलो हमेशा। बड़े मजे की बात लगती है, ईश्वर के प्यार में एक शक्ति आती है। जैसे बात चल रही था कि संसार भर के प्यार में तुम्हारे विकार विषय ऊपर आते हैं, एक अकेले गुरु के प्रेम में जो कुछ तुम्हारे विषय विकार नीचे आ रहे। कभी देखा कितना गजब का प्यार था, कितना गजब का प्यार, कितना पवित्र सच्चा प्यार होता, वो भाव जिसके भी अंदर जाग गया, उसकी महिमा गजब की दिखने में आती है। हमेशा अंदर में ऐसे प्यार से परमात्मा के भाव में डूबे रहा करो, अच्छा लगता है। देखो आज लोग कहते हैं कि हमेशा भगवान भगवान करते हैं, अरे भैया भगवान भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, कौन सा छूट रहा है? अगर भजन गा के हम 4 काम कर रहे हैं अपने, तो कौन सी बुराई है इसमें? अरे हरि नाम के साथ हम अपने जीवन को चला रहे हैं, कौन सी बुराई है इसमें? भगवान का भजन गाते गाते हम अपने घर की सेवा कर रहे हैं, तो कौन सी बुराई है इसमें? तेरी मेरी करके फेंका पटकी कर रहे हैं, अगर अंदर में द्वेष भाव रख रहे हैं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो लोग खुश हैं, क्योंकि कर्म बन रहे तुम्हारे, वहां पे पाप बन रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। कैसी दुनिया, हम तो कभी हैरान होते हैं। भगवान जैसा हितैषी हमारी दुनिया में कौन है? गुरु जैसा हितैषी कौन है दुनिया में? बताओ। गुरु कहते श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो कहता हर श्वास में
तेरे स्मरण होना चाहिए, हर श्वास में गोविंद की याद होनी चाहिए, हर श्वास में परमात्मा तेरा बसा होना चाहिए। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। अगर मन की चिंताओं से तुम्हें मुक्ति पाना है ना, तो भैया हर श्वास में तुमको संसार नहीं सत्य सुमरना है, हर श्वास में तुमको जगत नहीं जगदीश को सुमरना है, हर श्वास में। ये अंदर में गुरु पूजा करवाते हैं, ऐसी पूजा करवाते हैं, ऐसी भक्ति करवाते हैं, ये भक्ति कर। फिर देखो अब हालत चाहे कैसी भी आ रही, सत्संग में आने के पश्चात शरीर में, चाहे घर में, चाहे परिवार में, चाहे जैसी भी हालात हैं, चेहरे की हम देखते मुस्कुराहट वैसी की वैसी, क्योंकि अब सच्ची पूजा गुरु करवा रहे हैं, अब सत्य से जुड़वा रहा है, क्योंकि वो पावर हाउस परमात्मा शक्ति का स्रोत है, आनंद का स्रोत है, आनंद का सागर है, करुणा निधान। तुम जुड़ के संसार से और शक्ति पाओ, मतलब भी नहीं। तुम जुड़ो संसार से और भक्ति पाओ, असंभव। सत्य का संग जिसको भी मिल जाता है ना, उसकी महिमा गजब हो जाती है। बहुत भाग्यशाली ऐसे गुरु के प्रेम के सदके ही हम सब ऐसी भक्ति पूजा पाठ कर पाते हैं। नहीं तो पहले तो सबको पता ही था, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़ी चादर, या अंदर से मन साफ किया ना बाहर माजे दादर। तो सबकी पूजा पाठ ऐसी होती है। कैसे गुरु के प्रेम के सदके, आज उसकी करुणा के सदके, कृपा के सदके, उसकी अथक मेहनत के सदके आज हम सब सच्ची पूजा जीवन में कर पाते हैं। ठीक है, और ऐसी पूजा करके हम भी खुश रहते हैं, हमारा भगवान भी खुश रहते हैं, है ना। सब हालातें बातें सब सबसे बचे रहते हैं। ठीक है। चल भगवान